Welcome back, students. Good morning. How are you all? I hope you are doing well at home. So, stay at home, stay safe, take care of yourself, and keep studying, keep reading, keep enhancing your vocabulary, keep enhancing your English speaking. So, in this series, I'm going to tell you some sentences of daily use which you should start using. फर्स्ट मेक द बेड प्लीज़ लाइक हम मदर से कई बार बोलते हैं ना मेरा बिस्तर लगा दो. लेट हर से फर्स्ट पहले उसे स्टार्ट करने दो. नाउ ट्राई दिस ड्रेस इस ड्रेस को ट्राई करके देखिए. बटन अप योर जैकेट अपने जैकेट के बटन बंद कर लो. ब्रिंग आउट द क्लोथ प्रॉपरली जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम जनरली सोचते हैं कि हमें बोलना होता है कि इसको पानी को प्रॉपरली निकाल दो, निचोड़ दो. सो रिंग आउट द क्लोथ प्रॉपरली. बस ऑफ और गेट अवे जनरली हमें किसी से हम नाराज़ हैं, हमें नहीं देखना, तो हम बोलना चाहते हैं कि आंखों के सामने से दूर रहो, तो बज ऑफ और गेट अवे. डू नॉट श्रिक SHI दिस इज़ IRK शिर्क वर्क मीन्स काम से जी नहीं चुराना है. बिवेयर ऑफ इमिटेशंस नकल से सावधान रहें, हम किसी की कॉपी ना करें. इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, सो हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है. बोल्ट द डोर का जैसे हम बोलते हैं चटकनी लगा दो, कुंडी बंद कर दो, तो दैट इज़ बोल्ट द डोर. इन्फ्लेट द टायर मीन्स टायर में हवा भर दो. शो द गेस्ट इन गेस्ट को अंदर लेके आइए. डू नॉट दिस इज़ डू नॉट वॉक बेयर फुटेड नंगे पैर नहीं चलें. ले द टेबल लगा दीजिए लाइक डिनर टेबल. हश अप दिस मैटर इस मैटर को जल्दी से फिनिश करो. डू नॉट बीट अबाउट द बुश इधर उधर की बातें मत सुनाओ. कम टू द पॉइंट पर आइए. सिंक योर डिफरेंसेस आपका किसी से झगड़ा चल रहा है तो कोई पैचअप करा रहा है या आप किसी को पैचअप करा रहे हो तो हम बोलते हैं सिंक योर डिफरेंसेस. जल्दी से ख़त्म करो जो भी बातें हैं और कम टू द पॉइंट. टॉक सेंस फालतू की बातें नहीं करो, सेंसिबल बातें करिए, बेकार की बातें करने में कुछ नहीं है. टिप हिम और ग्रीज हिज पाम किसी को रिश्वत देना है तो जनरली हम क्या बोलते हैं ब्राइब दे दो. सो शॉर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं टिप हिम और ग्रीज हिज पाम. डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस मीन्स आपने जो किसी से प्रॉमिस किया तो उसे फिर फुलफिल कीजिए. बैक आउट ना करें अपने प्रॉमिस से. फील एट होम किसी को आप बोलते हो कि कोई घर में आपका गेस्ट है या कोई फ्रेंड है या कोई और है तो आप उसे फील कराना चाहते हो कि वो घर में है, मीन्स आप उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहते हो, तो फील एट होम. डू नॉट इंजर और हर्ट एनीबडीज़ फीलिंग्स किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. डू नॉट टेक माई वर्ड टू हर्ट आपने किसी को कुछ ऐसे ही मजाक में बोल दिया और सामने वाले को बुरा लग सकता है तो हम जनरली बोलते हैं अरे ऐसे ही बोल दिया था, दिल पे मत लो. रीड आउट दिस पेज टू मी ये पेज मुझे पढ़कर सुनाओ. ज़ोर ज़ोर से हम बोलते हैं कि जनरली इसको जल्दी से ज़ोर से पढ़ो मेरे सामने. डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए. जितनी आप खर्च कर सकते हो उतना ही खर्च करो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो. तो क्या वर्ड यूज़ करना है, सेंटेंस यूज़ करना है डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स. लीव हिम टू हिज फेट मीन्स वो बात ही नहीं सुन रहा है कोई आपकी, आप बार बार समझाए जा रहे हो, एडवाइस दिए जा रहे हो, तो हमें क्या बोलना है लीव हिम टू हिज फेट. फाइनली हम सोचते हैं ओके ठीक है ना इसकी प्रॉब्लम है, लेट हिम हैंडल. सो लीव हिम टू हिज फेट. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट कि भगवान पर हमें हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए और अपनी तरफ से हम कभी कोई गलत ना करें, हमेशा अच्छे काम करें. कीप इट योर सेल्फ डू नॉट पास इट ऑन किसी से आप कोई सीक्रेट बात शेयर कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि अपने तक रखना, किसी को मत बोलना. सो कीप इट योर सेल्फ डू नॉट पास इट ऑन. पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल. स्कूल यहाँ मैंने स्कूल वर्ड यूज़ किया है बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू चिल्ड्रन. सो वी कैन यूज़ इट फॉर एनी अदर प्लेस लाइक मार्केट और सिनेमा हॉल और मॉल वट एवर. सो पिक मी अप जब आप जा रहे हो उस रास्ते में स्कूल की तरफ तो मुझे भी रास्ते में ले लेना. एंड ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग और कहाँ ड्रॉप कर देना. अब मैंने क्रॉसिंग वर्ड यूज़ किया, यू कैन रिप्लेस इट विद एनीथिंग. आप नेक्स्ट स्टॉप पर रोक देना, क्रॉसिंग पर रोक देना या मार्केट के सामने या दैट पर्टिकुलर शॉप के सामने रोक देना. देन माई कार गॉट आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द वे. यहाँ कार का यूज़ किया है मैंने, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बाइक, स्कूटी, एनीथिंग, कि मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई.
व्हाट इज़ अप देयर, कहीं कोई भीड़ देखते हैं हम या कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं तो हम जनरली पूछते हैं अरे वहाँ क्या हो रहा है. सो व्हाट इज़ अप देयर. आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता. माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, आपने किसी को आप कोई सलाह दे रहे हो, कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो मान ही नहीं रहा है तो हम क्या बोलते हैं, मैं कितना भी समझा चुका हूँ लेकिन मेरे एडवाइस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा. सो माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम. सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ दीज डेज़, आजकल ट्रेंड में है कि सब लोग सेल्फिश ही होते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता. सो सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ दीज डेज़, आजकल के ट्रेंड में है. Such excuses, this is will, this is not ill, sorry for these silly spelling mistakes. Such excuses will not do here, इस तरीके के silly excuses यहाँ नहीं चलेंगे. ओके. दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी. अब सारे लोग किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं और अचानक से कोई एक फ्रेंड एक आइडिया के साथ आता है तो आपके मन में कभी कभी आता है कि अरे ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया. सो दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी. दिस इज़ द टॉक ऑफ द सिटी, जैसे ऊपर अभी एक सेंटेंस आया था. सो कि सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ दीज डेज, तो दिस इज़ द टॉक मतलब कोई खबर है लाइक इस वक्त सबसे ज़्यादा सुशांत के केस या कंगना रनौत केस चल रहा है. सो दिस इज़ द टॉक ऑफ द सिटी और द कंट्री. ही इज़ शेम प्रूफ, बिल्कुल बेशरम है, उसको किसी चीज़ की शर्म ही नहीं है, हमेशा उल्टे सीधे काम करते हैं. तो ही इज़ शेम प्रूफ. आई एम ऑलवेज़ एट योर डिस्पोजल, मैं हमेशा आपके ऑर्डर के लिए सर्विस के लिए रेडी हूँ, आप जो कहेंगे आई विल डू. आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू, जब हम बहुत परेशान होते हैं, इसको समझ में नहीं आता, कई बार हम एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन में होते हैं कि हमें उसका कहाँ से निकलना है पता ही नहीं चल पाता है. तो हम बोल सकते हैं आई एम इन अ फिक्स, मैं प्रॉब्लम में हूँ, व्हाट टू डू. Thanks. Have a nice day. Soon I will come up with new videos, with new sentences, and with new tricks of enhancing your English speaking. Stay home, children. Keep studying.